प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो यह है, ज्ञानी के लिए या अज्ञानी के लिए भोग किसके लिए है। तो इन दोनों में अंतर समझिए, भोग के लिए केवल। तो देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी भोग ज़्यादातर दोनों को ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी बच कर के निकल जाता है और अज्ञानी उसमें फंस जाता है, या उसको कोई दूसरा सचेत करता है तब वो बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता है। जैसे मान के चलिए, कोई अंधा आदमी है और उसको दिखता नहीं है और उसको रास्ता तय करना है। तो देखिए, या तो वो किसी डंडा से या लाठी से कुछ अपना सहारा बनाएगा, अनुमान लेगा वो, तब उसके सहारे चल सकता है, और वो भी बहुत मंद गति से। और वो इधर उधर उसको इशारा करना पड़ेगा हाथों से, क्योंकि उसको बिल्कुल दिखता नहीं है। तो दूसरे लोग उसको या तो बता सकते हैं इशारे के लिए, तब वो बच करके निकल सकता है, अन्यथा वो उस गड्ढे में या कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो सकती है उसके साथ। अब मान के चलिए, जिसके दोनों चक्षु हैं और वो देखने में समर्थ है, तो वो मनुष्य जो है अपने आप रास्ता को तय कर जाएगा और उसको अपने ज्ञान से सब कुछ स्पष्ट दिखता है और वो वहाँ से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से भोग जो है ज्ञानी को भी प्राप्त होते हैं और अज्ञानी को भी प्राप्त होते हैं। ज्ञानी जो है अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उनको अस्वीकार कर देता है। जैसे मान के चलिए, किसी आदमी को अटैक हो गया है या श्वास की बीमारी है। अब दोनों में परहेज जो है चिकनाई का बहुत विशेष है, चिकनाई नहीं ली जा सकती है। तो उसमें क्या है कि जो ज्ञानी होगा वो इन चीज़ों से बच जाएगा और अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ युक्ति निकाल लेगा। बिना छुकी सब्जी खा लेगा, दाल, कढ़ी, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो छाछ का या दही का रायता भी वो ले सकता है, वो भी जो है क्रीम निकले हुए दूध से, तो वो उसका सहारा बन जाएगा। और यदि मान के चलिए जो अनभिज्ञ, जिसके बुद्धि का कम विकास हुआ है और जो भोगों में ललायत रहते हैं, उसको अनभिज्ञ नहीं माना जाएगा और अज्ञानी ही माना जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरे अटैक हो चुका है और मेरे परहेज में ये घी और ये चिकनाई बिल्कुल बंद है, तो अज्ञानी उसको खा जाएगा। मैं आपके लिए हजारों उदाहरण इसके दे सकता हूँ जो बेमौत है, अटैक के मरीज मर चुके हैं, क्यों कि वो परहेज नहीं कर पाते हैं और परहेज ना करने के कारण अटैक फिर आएगा। तो ये एक दुर्घटना है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में आप यही समझ लीजिए, ज्ञानी के लिए भोग नहीं है, भोग अज्ञानी के लिए भी नहीं है, लेकिन उसके बुद्धि और विवेक की कमजोरी है और वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा है। उनके वशीभूत होकर के वो भोग लेता है और उसका ग्रास बन जाता है। तो ज्ञानी अपनी स्वयं रक्षा करता है और दूसरों की रक्षा करने में भी वो सहायक बनता है, उपदेश देता है और सलाह देता है। और अज्ञानी खुद गर्त में गिरता है और वो सलाह भी यही देता है कि इनके खाने से कुछ नहीं होता है, मरना तो है ही है, खा कर के मरिए। उसका उपदेश यही होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। खा कर के मरना क्यों चाहिए? तप और व्रत क्यों बताए हैं? क्या कोई ज़रूरी है कि आप खा कर के ही मरोगे? एक एक महीना तक कोई आदमी पानी भी नहीं पीता है, घाटम पड़ा रहता है और फिर उसके बाद मृत्यु होती है, तो आप क्या करोगे? खा कर के मरोगे? तो ये तो अंतगता सुमता परमात्मा की प्राप्ति है। वो कैसे कराएगा, कैसे नहीं कराएगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते।
हम केवल शुभ कर्म जानते हैं, हम परमात्मा की शरण में रहना जानते हैं और उसके सानिध्य में ध्यान और स्मरण करना जानते हैं, और कोई गलती ना हो ऐसा परमात्मा को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक कार्य करते हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। भोग कितने भी आवे, प्रकृति कितने भोग प्राप्त कराए, हमें नहीं करना है। मान के चलिए किसी आदमी के पास में मालपुआ आ जाते हैं और खीर आ जाती है, तो जीभ लपलपाती है और उसको वो खा जाता है, लेकिन ज्ञानी अस्वीकार कर देगा, मैं नहीं खा सकता इसको। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि ज्ञानी में और अज्ञानी में बहुत अंतर होता है, इसीलिए परमात्मा को ज्ञानी प्रिय है। अज्ञानी बस इतना ही है, वो प्रेम योग तो प्राप्त परमात्मा से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें विशेषज्ञता ज्ञानी को ही प्राप्त होती है। वो स्वयं रक्षा करता है, वो दूसरे के सहारे पर निर्भर रहता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप सोच समझ के कार्य करिए, ज्ञानी बनिए, शुभकर्म करिए, अपनी इंद्रियों को बस में रखिए। परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा आपके गुहा के रूप में हृदय में बैठा हुआ है। बस इसका ध्यान और स्मरण करिए, यही विष्णु है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, सब कुछ है। यात्रा तीर्थ वगैरह करने चाहिए, ये केवल आसक्ति से रहित के लिए होते हैं, क्योंकि एक बंधन भी प्राप्त नहीं होना चाहिए कि 24 घंटा घर में रह रहे हैं और 10-20 साल से रह रहे हैं, आप कहीं भी नहीं जा रहे, तो बंधन को तोड़ना चाहिए, यात्रा तीर्थ वगैरह करने चाहिए। आसक्ति से रहित के लिए है ये, उससे ऐसा नहीं है कि आपको तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। बस मन की शांति के लिए ये किए जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है भाई और बहनों, मैं एक ही शिक्षा दे रहा हूँ आपको सब जगह, सभी वीडियो में, कि आप शुभ कर्म करिए, दुनिया की बहकावे में मत आइए, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मंत्र इसी में छुपा हुआ है कि आप इंद्रियों को बस में रखिए, भगवान की पूजा अर्चना बिल्कुल मत करिए, आपको सब फल मिलेगा। और यदि आप इंद्रियों को कंट्रोल में और चरित्रवान नहीं है, तो दिनों रात माला को भजिए, तिलक लगाइए, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनिए, आपको कुछ फल मिलने वाला नहीं है। मैं आपके लिए जो बताता हूँ बिल्कुल सटीक निशाने की बात बता रहा हूँ। यदि आप इन पे चलोगे तो अगला जीवन का निर्माण उत्तम होगा और इस जीवन का निर्माण होना तय है। रोटी कपड़ा और मकान चाहिए हमें, और सन्यासी के लिए यही प्रशस्त है। तो ये परमात्मा के पास अक्षय भंडार है। आप कहीं भी रहिए, किसी भी जगह पर रहिए, किसी जाति में रहिए, किसी गांव में रहिए, आपके लिए सारी चीज़ प्राप्त होंगी। तो भाइयों और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार है।